जय माँ भवानी। आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। चल रही है नवरात्रि। माँ का आगमन हुआ है हमारे घरों में। लगभग हर हिंदू घर में माँ की पूजा अर्चना चल रही है। नवरात्रि में 9 रूपों में हमारे घर पधारी है माँ जगदम्बा। ऐसे में एक विशेष बात का हम सभी को ध्यान रखना है, जो मुझे लगा मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है आप सभी को बताऊं, क्योंकि इसकी अनदेखी खुलेआम हो रही है हिंदू संस्कार संस्कृति में, जो कि अनुमति योग्य नहीं है। 9 दिन आप पूजा करते हैं दुर्गा माँ की। आप व्रत भी रखते हैं, आप प्याज लहसुन भी कई लोग नहीं खाते हैं, कई लोग शाकाहारी शुद्ध रूप से करते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। आपको इन 9 दिनों में भी गाली नहीं बकना है और आगे भी गाली नहीं बकना है अगर आप माँ के भक्त हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति की का अंग नहीं थी गालियाँ। ये गालियाँ तब आई भारत में जब मुग़ल आए भारत में, जब उनका हमला हुआ भारत में, तो मुग़ल संस्कृति हमारी संस्कृति में धीरे धीरे घुसती चली गई और ये सड़क संस्कृति मुग़लों की हमारी ज़ुबान पर आ गई। आम लोगों के घरों में नहीं बकी जाती है, लेकिन सड़कों पर आम लोग भी गाली बकते हुए नज़र आते हैं। और उसके बाद में वही लोग फिर माँ की पूजा अर्चना भी करते हैं। हमें याद रखना है, हम हिंदू हैं, हमारी माँ देवतुल्य है, हमारी माँ ईश्वर का रूप है। हम मानते हैं संस्कृति में और ये सत्य भी है। ऐसी स्थिति में हम बाहर जाके किसी और की माँ को या किसी और बहन को या किसी और बेटी को हम गाली देते हैं तो हम मातृशक्ति को गाली देते हैं। तब हमें ये किसी भी तरह से अधिकार नहीं रह जाता कि हम माँ की आराधना करें, क्योंकि तब हम माँ के द्रोही हो चुके हैं शुद्ध रूप से। तो ध्यान रखिए, जानकर की गई भूल अपराध होती है। आपको पता है फिर भी आप वो कर रहे हैं तो ये अपराध ना करें। अगर आपको यह बात आज से पता चल गई तो ये अपराध ना करें, गाली देना छोड़ दें। माँ को गुस्सा नहीं आता, माँ बच्चों को प्यार करती है, लेकिन अगर बच्चे जानबूझकर शैतानी करेंगे, जानबूझकर अपराध करेंगे, गलत करेंगे, तो माँ का गुस्सा उनको झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ता है, क्योंकि माँ चाहती है बच्चे अनुशासित रहें, सही मार्ग पर चलें। तो मेरी बात आप समझ जाएं और माँ के सामने आप शर्मिंदा ना हो कि माँ मैं हम तुम्हें बाहर गाली देते हो और अभी अंदर घर में आके मंदिर में तुम्हारे आगे हम शीश नवा रहे हैं। हम कितने झूठे हैं। ऐसी झूठी शक्ल और झूठी जुबान लेकर माँ के सामने ना जाएं। बेहतर है गाली बकना छोड़ दें, क्योंकि जैसी आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, वैसी ही किसी दूसरे की माँ, उसकी बहन और उसकी बेटी भी है। और सबकी माँ जगदम्बा है, सबकी बेटियां हैं वो। तो माँ जगदम्बा की बेटियों को गाली मत दीजिए, क्योंकि गाली फिर माँ जगदम्बा को ही लगेगी। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मेरा फर्ज था आपको बताने का। मुझे विश्वास है इस बात पर आप ध्यान देंगे और ये अपराध नहीं करेंगे। यह गलती नहीं है, भूल नहीं है, ये अपराध है। अपराध ना करें। हिंदुओं की संस्कृति विश्व में सर्वोत्तम है। ध्यान रखें, हम इस संस्कृति के अनुगामी हैं, इसके आवाहक हैं। इसको आगे बढ़ाने वाले हमारी पीढ़ियां हैं जो इसको आगे बढ़ाएंगी और इसके गौरव को आत्मसात भी करेंगी और विश्व के सामने भी प्रस्तुत करेंगी। इसलिए हमें इन छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, अगर ये हमारी माँ जगदम्बा से जुड़ी हुई है। फिर मिलता हूँ आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर। अभी दीजिए अनुमति। जय माँ भवानी।